एक्यो सूत्र बाय अरविंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ समय से चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोड नामक किताब से ऑर्गन के संबंध में जो उनकी क्वालिटीज हैं, जो उनकी मनोभाव हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, स्टमक, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, इनके विषय में चर्चा किया है। अब हम लोग आज पेरिकार्डियम पर और उसका जो पेयर है, पेयर ऑर्गन ट्रिपल वार्मर, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर शरीर क्रिया विज्ञान यानी जो फिजियोलॉजी है उसके अनुसार पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर नाम का कोई भी ऑर्गन युग्म नहीं है। पेरिकार्डियम वैसे हार्ट की कवरिंग के रूप में शरीर क्रिया विज्ञान में माना जाता है, लेकिन ट्रिपल वार्मर तो कोई ऑर्गन है ही नहीं। लेकिन चीनी दर्शन का जो सिद्धांत रहा, उसका उन्होंने कहा पेरिकार्डियम को वास्तव में क्या माना, कवरिंग ही नहीं माना हार्ट की, बल्कि उन्होंने कहा हृदय, छोटी आंत और किडनी और यूरिनरी ब्लैडर यानी किडनी यूबी युग्म और हार्ट और एसआई युग्म, इन दोनों का समेकित रूप माना। इनका जो कंबाइंड रूप अगर माना जाए तो पेरिकार्डियम को इन्होंने दिया। वास्तविकता यह है कि हृदय का सुरक्षा कवच है, तो हृदय को सुरक्षित रखने के लिए पेरिकार्डियम का एक कवरिंग है, तो वो शरीर की विज्ञान में है। अब अगर यह किडनी और यूरिनरी ब्लैडर और साथ ही हृदय और एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर यह समेकित रूप है, तो इसके कार्य को क्या कह सकते हैं हम? एक तो सर्कुलेशन और सेक्स कह सकते हैं। दोनों चीजें हैं, सर्कुलेशन भी है और सेक्स भी है, यह कार्य इसका है। क्योंकि क्या ये इसका कार्य क्या होगा? ये हृदय का तो कार्य, हृदय और एसआई का कार्य क्या है? हृदय सर्कुलेशन वाला, तो हृदय का और एसआई का जो कार्य है वो रक्त परिसंचरण वाला होगा, सर्कुलेशन के लिए होगा, इसलिए वो कार्य भी पेरिकार्डियम का हो गया। और किडनी और यूरिनरी ब्लैडर दोनों सेक्स के नियंत्रक हैं, इसलिए यह इसका कार्य दोनों सर्कुलेशन सेक्स के रूप में कहा जा सकता है। इसका कार्य क्या है? भावनाओं पर नियंत्रण। हृदय युग्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि भावनाओं का नियंत्रक है वो, तो भावनाओं का नियंत्रण यहां भी है। हृदय को अनेक मानसिक आघातों, दबावों और मानसिक भावनाओं से बचाना, सुरक्षित रखना इसका कार्य है, क्योंकि कवरिंग है। तो जो मानसिक आघात हृदय को मालूम पड़ते हैं उससे बचाने का कार्य पेरिकार्डियम का है। क्योंकि दो ऑर्गन युग्मों का, देखिए एक ऑर्गन युग्म हृदय और एसआई है और दूसरा ऑर्गन युग्म के किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है, तो दो ऑर्गन युग्म का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो हृदय युग्म की बीमारियां हैं, हृदय के जो पेयर है उसकी जो बीमारी है, जैसे हिचकी, आवाज में लड़खड़ाहट, स्टैमरिंग, अत्यधिक ड्रामेबाजी, ये हृदय की है। मानसिक अथवा भावनात्मक उदासी, अगर वो बैलेंस नहीं है, अत्यधिक प्रसन्नता, डिसबैलेंस में, अट्टहास, हृदय में दर्द आदि में पेरिकार्डियम को सबसे पहले उपचार देना पड़ेगा, क्योंकि हृदय युग्म और एसआई युग्म
दोनों को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये जो उसकी बीमारियां हैं उसमें भी पेरिकार्डियम को देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, जो किडनी ऑर्गन युग्म से संबंधित है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, तो उससे जो बीमारियां हैं उनके जो लक्षण होंगे, जैसे रक्त व शरीर तरलों के प्रवाह में कमी, क्योंकि रक्त भी तो तरल है, तो तरलों का नियंत्रक कौन है, किडनी है। तो उसमें अगर कमी हो गई प्रवाह में या अधिकता हो गई, सेक्सुअल असंतुलन अगर हुआ, क्योंकि वो सेक्स का नियंत्रक है, विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ संबंधों का असंतुलन हुआ, अगर विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ जो संबंध आपके हैं उसमें संतुलन नहीं हुआ, तो पेरिकार्डियम को सबसे पहले उपचार देना पड़ेगा। यह पेरिकार्डियम की विशेषता यहां पर हो जाएगी। तो पेरिकार्डियम क्या है, यहां पर यहां पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर को अलग अलग रूप में देखा जा रहा है, एक युग्म के रूप में नहीं, बल्कि पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर की जो विशेषताएं हैं, तो उसमें पेरिकार्डियम में अगर कोई चीज हो तो यह हृदय युग्म है और उसके साथ साथ किडनी युग्म है, इन दोनों पर आपको उपचार देना पड़ेगा। पेरिकार्डियम का मुख्य कार्य क्या है, जो वास्तव में कार्य क्या है, परिसंचरण, उसको सर्कुलेशन, इसलिए ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप है, जिसका कोई नियंत्रण नहीं किसी का, अपने आप होता रहता है ऑटोमेटिक। यही नहीं, अन्य सभी कार्य जो ऊर्जा अथवा अन्य तरलों, द्रवों, ऊर्जा रूपों को परिसंचरित करते हैं, वे भी इस ऑर्गन संबंध रखेंगे। क्यों, क्योंकि परिसंचरण में तो रक्त भी है, तरल भी है, लेकिन ऊर्जा है और ऊर्जा के अनेक फॉर्म है, उन सबका भी तो परिसंचरण होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होंगे तो ऊर्जा एक जगह पर रुक जाएगी, तो वो ठोस बन जाएगी, तो बीमारी को जन्म देगी। ऊर्जा को तो गैस फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड में भी और ठोस में भी। तो अगर ऊर्जा निरंतर प्रवाहमान है तो उसके लिए उसको गैसियस फॉर्म में होना पड़ेगा या तरल फॉर्म में होना पड़ेगा, सॉलिड फॉर्म में होने की आवश्यकता उसको नहीं है। अगर सॉलिड फॉर्म में हो रहा है तो वो डिसबैलेंस है, इम्बैलेंसेस कहलाता है। तो इन जो कि परिसंचरण है, जब सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो वो ऊर्जा को भी कर रही है, तरल को भी कर रही है, ऊर्जा रूपों को भी कर रही है। ऊर्जा की कुल मात्रा, ये हमको ये नहीं देखना कि ऊर्जा की कुल मात्रा क्या है, कि ऊर्जा की कुल मात्रा इनमें हो सकता है, ऊर्जा की कुल मात्रा जो हो इनके रूप में हो, यांग के रूप में हो, किसी रूप में हो, इनमें समाहित हो या यांग के रूप में दिखा रही हो अपने को, इस पर यह निर्भर नहीं है कि ऊर्जा की कुल मात्रा हमारे शरीर में कितनी है, बल्कि हमारा ये मुख्य कार्य क्या है कि ऊर्जा की गति, ऊर्जा का प्रवाह, उसकी तीव्रता और उसकी जीवन शक्ति क्या है। यानी ऊर्जा कंटेंट में कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ऊर्जा की गति, जो गति होनी चाहिए, जो उसका प्रवाह होना चाहिए, जो उसकी तीव्रता होनी चाहिए और जो उसकी जीवनी शक्ति होनी चाहिए, वह अधिक इंपॉर्टेंट है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बताने का प्रयास किया गया है, बल्कि उससे उसका इफेक्ट कितना है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना है ऊर्जा का, वो अधिक महत्वपूर्ण हमारे पास माना जा रहा है। अगर आप देखिए, अगर असंतुलन होगा तो क्या होगा, इस पेरिकार्डियम का असंतुलन में क्या होगा, छिछली नींद आएगी, मतलब नींद पूरी, बहुत गहरी नींद जिसको कहते हैं वो नहीं, स्वप्न बाधित नींद होगी। भाई गहरी नींद नहीं होगी तो उसमें स्वप्न आ सकते हैं। बकवादिता, यानी बहुत अधिक बोलना, वाचाल, कुछ भी बोल देना, बकवादी। बेसिर पैर की बातें करना, बेसिर पैर की बातें को, मतलब कोहेसिवनेस नहीं है बातों में, एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में अंतर संबंध उचित नहीं है, यही इसका अर्थ हुआ ना। इस ऑर्गन में
असंतुलन हो रहा है तो ये लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। अब दूसरी तरफ ये भी है असंतुलन, दूसरी तरफ क्या है, उन्मादी अट्टहास होगा, गर्दन में जकड़न होगी, क्योंकि गर्दन में जकड़न का कारण शायद एसआई होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। सर के घुमाने में असुविधा, वही एसआई का है। ये भी पेरिकार्डियम के असंतुलन की ओर इशारा कर रहा है कि पेरिकार्डियम जो है असंतुलित है। जनरल सिम्टम में क्या कहे जाएंगे, जनरल सिम्टम होंगे कि एक साथ अनेक व्यक्तियों से प्रेम, विशेषकर विपरीत लिंगी सेक्स संबंध भी शामिल है इसमें, प्रेम और इसमें सेक्स संबंध भी शामिल है, ये एक साथ, ये इसका एक जनरल सिम्टम माना जाएगा। हाथ का कपवाना, ट्रिमरिंग, क्योंकि एनर्जी ये हाइपर के रूप में होगी। आंतरिक गर्मी की अनुभूति, पुपिल्स बड़े हो दिखाई पड़ेंगे, बड़े होंगे। नींद बाधित होगी, हथेली गर्म होगी, आर्मपिट में सूजन होगी, हिचकी होगी, जबान में लड़खड़ाहट होगी। ये सारे हॉटनेस के सिम्टम जो है जनरल सिम्टम में पेरिकार्डियम में आपको मिलेंगे। हाइपर एक्टिव क्या होंगे, स्वप्न बाधित निद्रा, निद्रा स्वप्न बाधित होगी। सर का भारीपन, सर भारी हो जाएगा। हृदय में दर्द होगा, इसमें अत्यधिक प्रसन्नता होगी, क्योंकि हाइपर एक्टिव है तो अत्यधिक प्रसन्न होगा। आंखें निरंतर गतिशील होंगी, क्योंकि मूवमेंट अधिक होगा। मूवमेंट की बात कर रहा है ना, मूवमेंट, तो मूवमेंट पर मतलब सर्कुलेशन है तो मूवमेंट, मूवमेंट अधिक है, उसकी आंखें निरंतर गतिशील। अनेक स्वप्न, एक साथ अनेक स्वप्न आ सकते हैं, एक के बाद दूसरा। सदैव बेचैन, हमेशा एंजाइटी रहेगी, बेचैनी रहेगी। सामाजिक अवसरों पर अधीर रहेंगे, सामाजिक अवसरों पर रहेंगे तो वहां के बारे में भी सोच रहे होंगे, लेकिन अन्य बातें भी सोच रहे होंगे, इसलिए वहां अधीर, अधैर्य होगा, धैर्य नहीं होगा, धैर्यशील होकर के उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। आशंकित रहेंगे, विकल रहेंगे, कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेशन लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगी। असामान्य या अत्यधिक भावुकता हो जाएगी, क्यों, भावुकता स्वभाव है किसका, हार्ट का, तो हार्ट का अधिक होगा तो हाइपर है तो अत्यधिक भावुक हो जाएंगे। अत्यधिक संवेदनशील भी हो जाएंगे, क्योंकि भावनाओं का नियंत्रण हार्ट है, तो और ये हार्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए अधिक भावुक होंगे, अत्यधिक संवेदनशील होंगे, अधिक धड़कनें अधिक होंगी, क्योंकि हाइपर कंडीशन है हार्ट की। हाई बीपी हो जाएगा, चक्कर महसूस करेगा, जल्दी थकने लगेगा, क्योंकि अधिक एनर्जी लॉस हो रही है। रक्त संचरण कमजोर हो जाएगा, सर दर्द होगा, नाभि के पास जकड़न होगी, नाभि के पास जकड़न होगी, और हृदय का ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा, हृदय फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगा। नाभि के नीचे कोमलता, नाभि के नीचे थोड़ा कोमलता आएगी। आमाशय में दर्द होगा, एसआई का कैरेक्टर है ये। सदैव अंगुलियां फोड़ना, ये इसको जो है अंगुलियां फोड़ने का जो है, इसका मतलब कि पेरिकार्डियम में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ये आप देखते होंगे। और हथेली गर्म। अब अगर अंडर एक्टिव सिम्टम में देखें तो क्या होगा, किसी से प्रेम नहीं, किसी से प्रेम नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति से, और अगर प्रेम करेंगे भी तो उसको लंबे समय तक कायम नहीं रख पाएंगे। यानी कोई भी रिलेशन, ये प्रेम संबंध भी है और ये सेक्स संबंधों के बारे में भी कहा जा रहा है। सर भी इसमें भी भारी रहेगा, नींद इसमें भी कम आएगी, स्वप्न आएंगे, नींद अगर नहीं आ रही है तो स्वप्न आएंगे। ऊंचे स्थानों से भय लगेगा, ऊंचे स्थानों से भय जो लगता है बहुत से लोगों को, ये पेरिकार्डियम की वजह से है। सांस की तकलीफ होगी, क्योंकि हृदय और लंग्स बिल्कुल आसपास हैं। शरीर में कड़ापन, स्टिफनेस होगी, सर घुमाने में परेशानी होगी, एसआई का संबंध।
आंखों को घुमाने की गति कम होगी, वहां आंखों घुमाने की गति बढ़ गई थी, यहाँ आंखों घुमाने की गति कम होगी। हमेशा खोया खोया रहना, मतलब हमेशा आपको जैसे खोए खोए से है, जगत से संबंध नहीं है, इस तरह का है। हृदय में दबाव, थोड़ा सा दबाव, प्रेशर महसूस करेंगे, लो बीपी हो जाएगा, जल्दी थक जाएंगे, अनियंत्रित रक्तचाप होगा, जो ब्लड प्रेशर होगा ये नियंत्रित नहीं होगा, मतलब कभी कम हुआ अधिक हुआ बढ़ता घटता रहेगा, और छाती व पसलियों में दर्द होगा, ये इसके अंडर एक्टिव सिम्टम में कहा जा रहा है। बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें, जो क्रिया विज्ञान में शरीर क्रिया विज्ञान का है, तो उसमें क्या है, किडनी और यूबी, हम लोगों ने कहा था कि किडनी यूबी युग्म कहा है, हृदय एसआई ये उसमें वही है, रक्त परिसंचरण क्योंकि हृदय का कार्य है, सेक्स संबंध किडनी का कार्य है, मध्य उंगली मिडिल फिंगर किडनी के लिए, हृदय तंत्र उसका जुड़ा है, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जबान हृदय हृदय जीभ में खुलता है, उसी लिए कहा गया है कि हृदय जीभ में खुलता है, तो जबान, वोकल कॉर्ड क्योंकि वहीं से आवाज आती है, तो आवाज का कंट्रोलर यही है, टेस्ट बड क्योंकि जबान है इसलिए टेस्ट बड भी है, उसमें जबान के ऊपर टेस्ट है तो टेस्ट बड भी जबान महसूस करता है। बायो एनर्जी का सब संचरण, मतलब उसके साथ बायो एनर्जी भी, तो मूवमेंट है तो रक्त का भी मूवमेंट भी है, तरल का भी है और बायो एनर्जी का भी है। संक्रमित बीमारियों से दूर रखना, संक्रमित बीमारियों से दूर रखने का कार्य भी इसका है। हार्ट बीट का नियमन, हार्ट बीट का नियमन के लिए यही जिम्मेदार है, निगलने में परेशानी होगी तो यही जिम्मेदार है। मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वालिटीज क्या होगा, प्रेम, इसमें दोनों शामिल हैं, सामान्य प्रेम भी और सेक्स प्रेम भी, विपरीत लिंगी से। आनंद व संतोष का भाव, ये इसकी क्वालिटी होगी, अगर ये बैलेंस फॉर्म में है तो आनंद और संतोष का भाव बहुत अधिक रहेगा। इमोशनल पर्सनालिटी फंक्शंस क्या होंगे, प्रसन्नता, प्रसन्न, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, अगर बैलेंस फॉर्म में है तो प्रसन्न रहेगा, अगर बैलेंस फॉर्म नहीं है तो उदास रहेगा। और इसका एक और कार्य क्या है कि मनोभाविक जो तनाव है उनसे हृदय को बचाने का काम भी पेरिकार्डियम करेगा। सेक्स संबंध और भावना दोनों इससे जुड़ी हुई है। दुख क्यों, क्योंकि इमोशंस के कंट्रोलर है तो दुख भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, दुखी हो जाएगा। शोक, गर्म ठंडा, क्योंकि हृदय हार्ट जो है वह फायर का रिप्रेजेंट करता है, तो फायर तत्व की वजह से गर्म ठंडा भी संतुलन असंतुलन इसी से होता है, क्योंकि अगर ये गर्म नहीं है तो ये ठंडा क्रिएट करेगा। किडनी और हार्ट की फंक्शनिंग पर निर्भर करती है गर्म ठंडे का वो, तो अगर हार्ट का गर्मपन नहीं है तो कभी गर्म हो जाएगा कभी ठंडा हो जाएगा। फूड से संबंधित क्या है, जो वही है जो हृदय और एसआई टीम को रुचिकर है, अच्छे हैं, वही इसका भी है, और जो उसके लिए रुचिकर नहीं है, अपथ्यकारी है, वो भोजन है। इंजरी कैसे होगी, इस ऑर्गन को इंजरी कैसे होगी, एक सेक्सुअल एक्टिविटी जो किडनी और का है, और दूध के उत्पाद, और मोस्ट एक्टिव क्या है, 7 PM से 9 PM तक इसका ब्रह्मांड की ऊर्जा इसके पास आती है। बर्थ मंथ क्या है, 8 अक्टूबर से 7 नवंबर तक का। अगर इसको ट्रीटमेंट देना हो तो बोथ इंडेक्स फिंगर की पी ज्वाइंट, जो बोथ इंडेक्स फिंगर की पी ज्वाइंट पर, इसको मिडिल ज्वाइंट पर, वात पित्त वाले पित्त ज्वाइंट पर इसको देना पड़ेगा मेथी से। आज धन्यवाद।